दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रियल स्लेव। क्या मतलब हुआ दोस्तों? SLAVE स्लेव। स्लेव का मतलब होता है दास या फिर गुलाम, और रियल का मतलब होता है असली या फिर वास्तविक। द रियल स्लेव का मतलब क्या हुआ कि असली गुलाम, या कह सकते हैं कि वास्तविक दास। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A rich man had a slave। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, कोई वस्तु या कुछ था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और ऐसे वाक्य में हैड का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? आ रिच मैन हैड आ स्लेव। एक अमीर आदमी के पास एक गुलाम था, या कह सकते हैं कि अमीर आदमी का एक गुलाम था। वन डे द स्लेव रॉब्ड हिज मास्टर्स हाउस एंड एब्सकॉन्डेड। वन डे द स्लेव रॉब्ड हिज मास्टर्स हाउस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रॉब का मतलब लूटना, और सेकंड फॉर्म है रॉब्ड। और दोस्तों यहाँ मास्टर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है का, की, के। किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ जब हम कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, द स्लेव गुलाम ने, रॉब्ड मतलब कि गुलाम ने लूट लिया, हिज मास्टर्स हाउस अपने मालिक के घर को, एंड एब्सकॉन्डेड और फरार हो गया। एब्सकॉन्ड का मतलब भाग जाना, फरार हो जाना, नोट कर लीजिए, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन गुलाम ने अपने मालिक के घर को लूट लिया और फरार हो गया। बट a few days later, when the master was going somewhere, he spotted his slave in a crowded market। क्या मतलब हुआ? बट a few days later, later मतलब बाद, लेकिन कुछ दिनों के बाद। when the master was going somewhere। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वैन जब, द मास्टर वॉज गोइंग समवेयर, समवेयर मतलब कहीं, जब मालिक कहीं जा रहा था, ही स्पॉटेड हिज स्लेव। स्पॉट का मतलब देख लेना। उसने अपने गुलाम को, अपने दास को देख लिया। कहाँ देख लिया? इन अ क्राउडेड मार्केट, एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला, और ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिनों के बाद, व्हेन द मास्टर वॉज गोइंग समवेयर, जब मालिक कहीं जा रहा था, ही स्पॉटेड हिज स्लेव इन ए क्राउडेड मार्केट। उसने एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में अपने गुलाम को देखा। द स्लेव ऑल्सो सॉ हिज मास्टर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, और ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो क्या अर्थ हुआ? द स्लेव ऑल्सो, गुलाम ने भी, सॉ देखा, हिज मास्टर अपने मालिक को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द स्लेव ऑल्सो सॉ हिज मास्टर, गुलाम ने भी अपने मालिक को देख लिया। बट देयर वॉज नो वे फॉर हिम टू एस्केप। लेकिन उसके पास, एस्केप का मतलब था बच निकलना, वहाँ से बच निकल के भागने का कोई भी रास्ता नहीं था।
बिफोर द मास्टर कुड टेक एनी एक्शन, और इससे पहले कि जो मास्टर था, मतलब जो उसका मालिक था, स्वामी था, कुड टेक एनी एक्शन, वह कोई भी एक्शन ले पाता, इससे पहले कि उसका मालिक कोई भी एक्शन ले पाता। द स्लेव हेल्ड हिज मास्टर फर्मली, होल्ड मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड, और ये पास्ट का ये वाक्य है। गुलाम ने अपने मास्टर को फर्मली मतलब मजबूती से पकड़ लिया, बाय हिज आर्म्स, उसके बाहों से मतलब उसके हाथों से अपने मालिक को पकड़ लिया। एंड सैड, और कहा, यू स्काउंड्रल आई हैव फाउंड यू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। जैसे कि इस तरह के वाक्य आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। और ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल, तब हमें हैव का यूज़ करना होता है। और यदि सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें हैज़ का यूज़ करना होता है। तो उसने क्या कहा, यू स्काउंड्रल, स्काउंड्रल का मतलब होता है दुष्ट या बदमाश, मतलब कि बदमाश। आई हैव फाउंड यू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको भी समझाया, तो यहाँ पर मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, आप उसको ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। वाक्य को नोट कर लीजिए। राजू ने कार खरीदी है। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू ने कार खरीदी है। तो दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ ही आ गया होगा कि इससे पहले कि उसका मालिक कोई एक्शन ले पाता, जो स्लेव था, गुलाम था, उसने अपने मालिक को हाथों से बड़ी मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि स्काउंड्रल आई हैव फाउंड यू, दुष्ट, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वेयर वर यू रनिंग, तुम कहाँ भाग रहे थे। आई हैव स्पेंट आ लार्ज अमाउंट ऑन यू, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है हैव के, हैज़, हैव के बाद। और स्पेंड का मतलब खर्च करना, और थर्ड फॉर्म है स्पेंड। तो उसने आगे क्या कहा, वेयर वर यू रनिंग, तुम कहाँ भाग रहे थे। आई हैव स्पेंट अ लार्ज अमाउंट ऑन यू, मैंने तुम पर एक बड़ी रकम खर्च की है। चलिए आगे देखिए। एट फर्स्ट द मास्टर वॉज स्टन्ड, मतलब पहले तो जो मास्टर था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। और दोस्तों यदि आप कहानी को सुन रहे हैं तो आप इस बात को समझ ही होंगे कि उसकी हैरानी का क्या कारण था, क्योंकि यहाँ पर देखा हमने कहानी में कि ये जो गुलाम था वो अपने मालिक के घर पर चोरी कर भाग गया था, और जब मालिक ने उसको देखा तो उसने मालिक को ही पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ भाग गए थे, तो और मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। और यही कारण था कि वो जो मास्टर था वो उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा चकित हो गया, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। एट फर्स्ट द मास्टर वॉज स्टन्ड बट देन, लेकिन फिर, सरप्रेसिंग हिज एंगर। दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, SUPPRESSING। सप्रेस की फोर्थ फॉर्म है सप्रेसिंग। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, रोकना, और एंगर का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। तो क्या अर्थ हुआ, बट द मास्टर वॉज स्टन्ड, लेकिन जो मास्टर था, जो मालिक था, वो हैरान हो गया। बट देन, लेकिन फिर, सप्रेसिंग हिज एंगर, लेकिन फिर अपने गुस्से को दबाते हुए, ही सैड, उसने कहा, कनिंग रास्कल, मतलब कि धूर्त, रास्कल, रास्कल का मतलब होता है कोई दुष्ट बदमाश। उसने क्या कहा कि धूर्त बदमाश, यू थिंक आई एम योर सर्वेंट, कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। रिटर्न टू योर हाउस होल्ड ड्यूटीज़, अपने घरेलू काम पर लौट जाओ। अदरवाइज, वरना, आई विल थ्रैश यू बैडली, वरना मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। और दोस्तों आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, थ्रैश का मतलब होता है पीटना, और ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इसका मतलब यहाँ तक आपको समझ ही आ गया होगा कि पहले तो जो मालिक था वो थोड़ा सा हैरान हो गया, लेकिन फिर सप्रेसिंग हिज एंगर, अपने गुस्से को दबाते हुए उसने कहा कि कनिंग रास्कल, धूर्त बदमाश, यू थिंक आई एम योर सर्वेंट, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। रिटर्न टू योर हाउस होल्ड ड्यूटीज़, अपने घरेलू काम पर लौट जाओ। वरना, अदरवाइज मतलब होता है वरना, आई विल थ्रैश यू बैडली, वरना मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। अ बिग क्वेरल स्टार्टेड बिटवीन दैम ऑन द स्ट्रीट। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, झंझट, और स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। अ बिग क्वेरल स्टार्टेड बिटवीन दैम,
एक बड़ा झगड़ा उनके बीच में शुरू हो गया ऑन द स्ट्रीट, गली में। तो क्या अर्थ हुआ कि गली में एक बड़ा झगड़ा उनके बीच में शुरू हो गया। फाइनली दे वर टेकन टू बीरबल टू सॉल्व द डिस्प्यूट। फाइनली दे वर टेकन, दोस्तों ये जो फाइनली का मतलब होता है अंत में, अंततः, आखिर में। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। मैं चाहूँगा इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे पैसिव में, तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब ले जाना, थर्ड फॉर्म टेकन। तो क्या अर्थ हुआ, फाइनली दे वर टेकन। और दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो इस लाइन का मतलब आप आसानी से समझ जाएंगे। फाइनली दे वर टेकन टू बीरबल, अंत में, अंततः या आखिरी में, अंततः उन्हें बीरबल के पास ले जाया गया। टू सॉल्व द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी तरह का झगड़ा, झंझट, विवाद। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अंत में उन्हें बीरबल के पास ले जाया गया टू सॉल्व द डिस्प्यूट, झगड़े को सुलझाने के लिए। चलिए आगे देखिए। द मास्टर नरेटेड बीरबल द एंटायर मैटर। दोस्तों नरेट का मतलब होता है समझाना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। नोट कर लीजिए, NARRATE, और सेकंड फॉर्म है नरेटेड। द मास्टर नरेटेड बीरबल द एंटायर मैटर। क्या अर्थ हुआ कि मालिक ने बीरबल को पूरा जो ये मामला था वो समझाया। सर, श्रीमान, आई हैड बॉट हिम फॉर ए लार्ज अमाउंट बट नाउ ही सेज दैट आई एम हिज स्लेव। तो उसने क्या कहा कि सर का मतलब श्रीमान, आई हैड बॉट हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे ऊपर मैंने आपको एक प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझाया था, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट भी होता है। जैसे आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, ऐसे कोई वाक्य जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पास्ट परफेक्ट में अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई दो ऑप्शन नहीं है, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो हैड का यूज़ ही करना होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, और बाय का मतलब होता है खरीदना, और थर्ड फॉर्म है बॉट। नोट कर लीजिए, BOUGHT। तो उसने क्या कहा कि श्रीमान, आई हैड बॉट हिम, मैंने इसे खरीदा था, फॉर ए लार्ज अमाउंट, एक बड़ी रकम में, बट नाउ, लेकिन अब, ही सेज, ये कहता है, दैट आई एम हिज स्लेव, कि मैं उसका गुलाम हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने आपको एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य दिया था, अब मैंने आपको एक पास्ट परफेक्ट के बारे में समझाया, तो मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा। आप कृपया उसको नोट करें, ट्रांसलेट करें और कॉमेंट में बताएँ। वाक्य को नोट कर लीजिए। मैं वहाँ नहीं गया था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं वहाँ नहीं गया था। तो दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, आप इसको ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कि जो मालिक था उसने बीरबल को पूरा ये जो किस्सा था, पूरा मामला था, वो समझाया, और उसने बताया कि सर, मैंने इसे एक बड़ी रकम में ख़रीदा था, बट नाउ ही सेज दैट आई एम हिज स्लेव, लेकिन अब ये कहता है कि मैं इसका गुलाम हूँ। बोथ ऑफ देम सेड द सेम थिंग अबाउट ईच अदर, और उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में एक ही बात कही। चलिए आगे देखिए। बीरबल दैन सेड टू अ गार्ड, और से मतलब कहना, और ये सेकंड फॉर्म है सेड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। गार्ड का मतलब चौकीदार या सुरक्षाकर्मी। बीरबल दैन सेड टू अ गार्ड, फिर बीरबल ने एक सुरक्षाकर्मी को कहा, टेक दैम टू अ विंडो एंड मेक दैम स्टिक देयर हेड्स आउट ऑफ इट। क्या अर्थ हुआ, टेक देम टू ए विंडो। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जहाँ पर कोई आदेश दिया जाता है। तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, वर्ब का ही इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल देन सेड टू ए गार्ड, फिर बीरबल ने एक गार्ड से कहा, सुरक्षाकर्मी से कहा, टेक दैम टू अ विंडो, इन्हें एक खिड़की पर ले जाओ, एंड मेक दैम स्टिक देयर हेड्स आउट ऑफ इट, और इनसे मतलब कि इनके सर बाहर निकलवाओ, सर बाहर रखवाओ। द गार्ड ओबेड बीरबल, ओबे का मतलब होता है मानना, आज्ञा का पालन करना। जो सुरक्षाकर्मी था उसने बीरबल की आज्ञा का पालन किया। देन बीरबल टोल्ड अनादर गार्ड, फिर बीरबल ने दूसरे सुरक्षाकर्मियों को कहा, टेक अ स्वॉर्ड, एक तलवार लाओ, एंड कट ऑफ द स्लेव्स हेड, और गुलाम का सर काट दो। चलिए आगे देखिए।
बट बिफोर द गार्ड कुड स्ट्राइक एट द नेक, स्ट्राइक मतलब हमला करना, ऑफ वन ऑफ देम, लेकिन इससे पहले कि जो सुरक्षाकर्मी था वो उनमें से एक के की नेक पर, गर्दन पर हमला करता, या कह सकते हैं कि इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी उन दोनों में से एक की गर्दन पर वार करता अपनी तलवार से विद हिज स्वॉर्ड, द रियल स्लेव क्विकली रिट्रैक्टेड हिज हेड इन पैनिक, और जो असली वास्तविक जो गुलाम था क्विकली रिट्रैक्टेड हिज हेड, रिट्रैक्ट मतलब पीछे खींच लेना, उसने जल्दी से अपने सर को पीछे खींच लिया, इन पैनिक मतलब डर से भय से उसने जल्दी से अपने सर को पीछे खींच लिया। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कि इससे पहले कि जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, वो उनमें से एक के गर्दन पर वार करता, उससे पहले ही जो असली जो गुलाम था उसने अपना जो सर था वो डर के मारे पीछे खींच लिया। इट वॉज एग्जैक्टली वॉट बीरबल हैड एक्सपेक्टेड, और ये वही चीज़ थी जो बीरबल ने एक्सपेक्ट की थी, जो बीरबल चाहते थे, जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। ही ऑर्डर्ड द स्लेव टू गो बैक, ऑर्डर मतलब आदेश देना, उन्होंने गुलाम को आदेश दिया वापस जाने का, टू हिज मास्टर, अपने मालिक के पास, एंड वर्क फॉर हिम, और उनके लिए काम करने का। एवरीवन प्रेज्ड बीरबल्स इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस, और हर किसी ने, प्रेज का मतलब तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, हर किसी ने बीरबल की बुद्धिमानी और चालाकी की प्रशंसा की। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।